नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। आज आपको एक ऐसी विद्या बताने जा रहा हूं जो कि आपको ये विद्या गांव के और जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं इनके बीच आपने ज़्यादा देखा होगा। इससे पहाड़ी विद्या के अंतर्गत भी आता है। पहाड़ों पर रहने वाले क्या होता है कि वहाँ पेड़ पौधे के ऊपर रहने वाले देव, उपदेव और बहुत प्रकार की शक्तियाँ रहती, उनसे वो काम लेते हैं। तो प्यारे दर्शकों, आज इसी कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा प्रयोग, एक ऐसा चमत्कारी प्रयोग जिसे आप करके अपने किसी एक काम को तुरंत तत्काल करवा सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि जो व्यक्ति कैसा भी काम हो, उसको मारना है, उसको दंड देना है, ऐसा करना है, वैसा करना है? ध्यान रखिए, हम कहाँ फेल होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी हमने ये प्रयोग किया, नहीं हुआ। तो भाई एक बार में नहीं हुआ, दोबारा करो, तिबारा करो। कुछ आपके कर्म भी रहते हैं, कुछ आपकी गलतियां भी रहती हैं, कुछ आपकी सोच। जब भी कोई प्रयोग करो, सोच को अच्छे रख कर करो, यानी जो हकीकत हो। हकीकत मतलब कि अगर आप जिस काम के लिए करने जा रहे हैं, कोई भी प्रयोग हो, कोई भी टोटका, तो उसमें विपरीत परिस्थिति वाली स्थिति ना हो। अर्थात ये नहीं कि वो 2 साल पहले मुझसे ऐसी बदतमीजी किया तो उसको दंड देना है, ये प्रयोग करूँ। कुछ नहीं, दंड देने का हमारा आपका अधिकार नहीं है। उसका भी एक मार्ग होता है, उसका एक तरीका होता है, उसका एक लेवल होता है कि स्थिति जब बहुत बिगड़ जाए तब इनका प्रयोग किया जाता है। और कुछ साथी हैं वो तत्काल ही सिद्धि साधना में प्राप्त, मतलब सफलता प्राप्त होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोग जब पाते हैं ना तो बौरा जाते हैं कि वो कलाकारी दिखाना चालू करते हैं, कलाकारी में उनके साथ कलाकारी हो जाती है। चलिए, तो मैं उपाय बताता हूँ। ये बहुत बढ़िया तरीका है। बहुत ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए सीधे मुद्दे पे आता हूँ। एक चीज़ और बता दूँ, इधर मैं बहुत से लोगों को समय नहीं दे पा रहा हूँ, कारण कि व्यस्तता बहुत है। और मैं अभी 7 फरवरी तक का व्यस्त रहूँगा। उसके बाद आप सभी लोगों की कॉल, आप सभी लोगों के मैसेज, आप सभी लोगों का जो समस्या है उसके समाधान के लिए मैं स्वयं ही उस पर प्रकाश डालूंगा, देखूंगा, समझूंगा तो उत्तर दूंगा। हमारे कॉल पर मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ा लंबा प्रश्न लेके हमारे कॉलर को कॉल करते हैं। तो इतना लंबा प्रश्न लेके नहीं, आपको सिर्फ जो परेशानी हो वो परेशानी, उसके बाद हमारे कॉलर आपको बता देंगे। लंबा जब आप खींचते हैं कोई चीज़ को भूमिका बना के, क्योंकि बहुत सारे कॉल दिन भर में 2,500 से 3,000 कॉल आती हैं एक फ़ोन पर, और सबको जवाब देना आप समझ सकते हैं, वो भी निःशुल्क, कितनी बड़ी बात होती है। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं ये बहुत ही प्रमाणिक चीज़ है, और ये हम पूरा इसका विवरण लिख के लाए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। एक पेड़ होता है बरगद का, जिसे वट वृक्ष बोलते हैं। वट, बरगद। आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। बरगद के पेड़ के नीचे एक क्रिया करनी होती है। ये क्रिया किस दिन करना है, किस तिथि को करना है, कैसे करना है और क्या होगा। आप किसी भी अमावस्या को ध्यान रखना, सुबह बरगद के पेड़ के पास जाना, उस पर एक हल्दी, एक जनेऊ जिसे एक गोपवीत कहते हैं, 5 रंग की अलग अलग मिठाई रखना है और बोलना मैं शाम को आपके पास आऊँगा, आप मेरे साथ चलकर एक रात में मेरे समस्त प्रकार की मनोकामना पूर्ण कर देना। जो मेरी इच्छा है, जो वर्तमान में आपको जो दिक्कत हो वो बोल देना, या उसके बारे में कह देना मुझे बताओ कि इस परेशानी से हम कैसे निकलें।
यानी जो आप भी पूछना चाहते हो कि आप खुद बताना या मेरा काम खुद कर देना, जो भी आपकी इच्छा हो। इसमें मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन नहीं करना है। सिर्फ आपकी जो समस्या के लिए है, पर्सनल आपकी समस्या, आपके परिवार की, आपके बेटी की, आपके बच्चे की, फैमिली समस्या कोई हो, ये रख कर चले आइए। अब शाम को गोधूली के समय गाय का दूध एक कटोरे में लेके जाना है, मिट्टी के एक सकोरे में, वहाँ रख कर आपको 11 जगह अगरबत्ती जलाना है। अब उसी अगरबत्ती के पास बतासे होते वो रखना है। बतासे रखने के बाद आप इस वृक्ष की 21 परिक्रमा करेंगे, 21 टाइम्स क्लॉकवाइज आप परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करने के बाद आपको इस पेड़ के ऊपर पुनः ध्यान देकर प्रणाम करके आवाहन करेंगे। ठीक है, आवाहन करने जैसे आप आवाहन करोगे, आप देखेंगे उसी समय आपके सामने कोई ना कोई एक पत्ता गिरेगा। अगर पत्ता गिरता है वो पत्ता उठा लें, अगर नहीं गिरता है तब भी घबराइएगा नहीं। वहाँ की उल्टे हाथ से थोड़ी मिट्टी जड़ के पास की उठाना और काले कपड़े में बांध कर घर ले आना। पत्ता गिरता है तो उसको भी ले आना। दोनों में से कोई भी चीज़ आपको प्राप्त हो, घर ले आना, बगैर बोले बगैर टोके। ये सारे कार्यक्रम होना चाहिए। घर लाके अपने बिस्तर के पास आप रखना, दहने सिराहने, और रात को लाइट बंद करके 12-1 बजे के बाद एक नींद ले लो। दोबारा नींद में आपको उठना है और सिर्फ आपको 7 बार बोलना है, देव देव, लिखो देव देव वटा देव, लिखिए देव देव वटा देव, मम सर्व, लिखिए मम सर्व इच्छित कार्य सम्मुख वार्ताय वार्ताय निवाराय निवाराय ओम सहस्त्र देव मम ग्राम क्षेत्रे, आप ग्राम की जगह जो आप जिस शहर में रह रहे हो, क्षेत्रे आगच्छम। इतना बोलने के बाद आप इसको सर पे रखना, आँख बंद करना। तुरंत आपको आँख खोलना नहीं, डर जाओगे, परेशानी हो जाएगी, आवाज़ आएगी तब भी मत खोलना, डरना नहीं। जो पूछे क्यों क्या चाहते हो अपनी बात बोल देना, वो आपको सारी बात बता देगा, कैसे आपके समाधान होगा, कैसे निवारण होगा। जो जैसे बताएगा वैसे आप कर देना। आपकी समस्या जो भी होगी उसका समाधान बहुत ही अचूक तरीके से बताता, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ये वीडियो फरवरी में पड़ रही 2025 में। इस वीडियो की कॉपी करने वाले बहुत सारे लोग हैं। प्रसन्नता होती जब आज 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों चैनल्स वाले हमारे उपाय को सेम वो अपने इंस्टाग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पर, चाहे यूट्यूब पर वो डालते हैं। अब ऐसे लोगों को विरोध कहाँ किया जा सकता है? बल्कि ये तो अच्छी बात है ना कि हमारी कॉपी डाल रहे हैं, मेरे सहारे उनका भी बेड़ा पार हो रहा है। ठीक है, और चलिए किसी के काम व्यक्ति आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, तंत्र मंत्र के ज़्यादा चक्कर में न पड़ के अपने ऊपर ध्यान रखिए, अपने कुल देवता, अपने पितृ देवता के ऊपर, और फॉल्ट ढूंढिए कि आप परेशान हैं तो कारण क्या है, आपको खुद पता चल जाएगा। 80% निवारण आप जब कारण जान जाएंगे उसी से होता है। आपके घर का सिस्टम ना कहीं से डिसबैलेंस रहता है, तंत्र मंत्र का 20% योगदान रहता है, ध्यान रखिए। और आजकल 80% लोग तंत्र मंत्र के चक्कर में भागते हैं, 20% अपने ऊपर ध्यान देते हैं। सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखो, अपने सिस्टम के ऊपर ध्यान रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। जय श्री राम। फिर मिलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद कल।